बोलिए गुरु जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु भगवान से भी ऊपर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुरु ही होते हैं जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधेरे में से पार निकाल कर ले जाते हैं, उन्हें अंधकार से उबार कर सही रास्ता दिखाते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा पर विशेष योग बन रहे हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई सोमवार को मनाई जाएगी और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के आशीर्वाद से यदि आप उनकी तन मन धन और हृदय के साथ स्तुति करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो उन गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको धन संपत्ति, सुख, शांति और वैभव का वरदान प्राप्त हो सकता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, गुरु पूर्णिमा से संबंधित बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनका स्मरण करने मात्र से न केवल गुरुदेव बल्कि ईश्वर भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया बारंबार और यदि हो सके तो दिन में मात्र 21 बार यदि आप इन श्लोकों का स्मरण करेंगे तो आपके रुके हुए सभी कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएंगे, ये विश्वास जानिएगा। तो आइए भक्तों, आपको सुनाते हैं वो श्लोक जिनके स्मरण मात्र से आपके गुरु आपसे प्रसन्न होंगे। यदि वो प्रत्यक्ष में हैं, इस लोक में हैं, और यदि वो इह लोक में चले गए हैं तो भी उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। इन श्लोकों के स्मरण मात्र से, सुनने मात्र से ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके कार्यों में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर होंगी और आपका निश्चित कल्याण होगा। तो आइए भक्तों, सुनाते हैं आपको वो श्लोक जिनमें आपके गुरु की वंदना है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगम व्याप्तं यत् किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुजी महाराज की जय, गुरुजी महाराज की जय। तो भक्तों, ये थे वो श्लोक जिनके सुनने मात्र से आपके गुरु, आपकी माता, आपके ईश्वर आपसे सदा सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं और वे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। भक्तों, ये हमने आपको गुरु को प्रसन्न करने के लिए श्लोक बताए, परंतु कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें गुरु के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके गुरु, आपकी माता और आपके ईश्वर आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं और जिनसे आपको हानि भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कृपया करके वो अपने गुरुदेव के समक्ष कभी भी ना करें। शास्त्रों में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, इसलिए इस दिन गुरु पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन महर्षि वेदव्यास जी को समर्पित है और इस दिन देवगुरु बृहस्पति जी की भी पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा के कुछ नियम जो होते हैं जिनका पालन आपको करना पड़ता है, ये गलतियां आप गुरु के समक्ष नहीं कर सकते। कौन कौन सी हम बताते हैं। पहली बात कि शास्त्रों के अनुसार गुरु के आसन पर शिष्य को कभी नहीं बैठना चाहिए। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, इसलिए गुरु के आसन पर बैठना ना केवल गुरु का अपमान है बल्कि ईश्वर का भी अपमान है। दूसरी बात, गुरु के समक्ष कभी किसी चीज का सहारा लेकर खड़े नहीं होना चाहिए। उनके मुख की ओर कभी भी पैर करके नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से गुरु का अपमान होता है। तीसरी बात कि गुरु के सामने कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर गुस्से में लोगों की जिह्वा से कुछ भी निकल जाता है। स्मरण रहे कि गुरु के मन को ठेस पहुंचाने वाले अपशब्द कभी भी अपनी जिह्वा पर नहीं लाने चाहिए। और चौथी बात, गुरु के सामने आकर कभी धन दौलत शोहरत का रौब नहीं दिखाना चाहिए। स्मरण रहे कि गुरु की वाणी का एक एक शब्द आपकी तमाम संपत्ति पर भारी है। उनके ज्ञान का मोल कभी नहीं चुकाया जा सकता। पांचवी बात और अंतिम बात कि हमें भूल कर भी कभी गुरु की, माता की, ईश्वर की बुराई नहीं करनी चाहिए। ना ही कभी उनके सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए और ना ही उनकी पीछे बुराई करनी चाहिए, अन्यथा ये घोर अनर्थ को आप बुलावा देते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा करता है, आपके गुरु के, आपकी माता के विषय में बुराई करता है, तो संयमित होकर
उसे आपको रोकने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये 5 कार्य ऐसे हैं जो कभी भी गुरु की उपस्थिति में या उनकी अनुपस्थिति में नहीं करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपकी माता जो प्रथम गुरु होती हैं, गुरु बृहस्पति, और आपके गुरु और गुरुओं के गुरु महर्षि वेद व्यास, भगवान व्यास जी आप पर सदैव अपनी प्रसन्नता बनाए रखेंगे, अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आपको धन्य धान्य से परिपूर्ण करेंगे, ज्ञान से लबालब कर देंगे। आपका व्यक्तित्व चारों ओर फैलेगा, आपकी प्रशंसा चारों दिशाओं में फैल जाएगी, ऐसा हम निश्चित तौर पर कह रहे हैं। तो आप स्मरण कीजिए ईश्वर को और प्यार से स्नेह के साथ बोलिए, बोलिए गुरुजी महाराज की जय, बोलिए गुरुजी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।